नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक नए विषय को लेकर एक नए एपिसोड में हम फिर आ गए हैं अंकल टॉक में। आज का विषय बहुत ही अलग है और आज का विषय है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं का समाज के प्रति, महिलाओं का बच्चों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए और क्या वो उस दायित्व को आज पूरा निभा पा रही हैं, या बच्चों में जो आज संस्कारों की कमी देखी जा रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शख्सियत हैं वो जैन समाज से हैं, जो एक भारतीय जैन संगठन जो है उसमें अपनी सेवाएं देती हैं और समाज को जागृत करने का काम करती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं हर्षिता नाहर जैन। तो आज उनसे हम बहुत सारी बात करेंगे और अक्सर जो लोग समाज में करते हैं, कई टॉपिक को लेकर बातें करते हैं, तो उन सब विषय पे भी हम बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। मैम, सबसे पहले मैं शुरुआत करूं कि आपका जो जैन संगठन है वो उसमें आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं? मैं एक शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ, कि शॉर्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वैसे वो बहुत सारी फील्ड्स में काम करता है, बट मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स का है, जहाँ पे हम स्कूल की, समाज की बच्चियों को ट्रेनिंग देते हैं, जो कि आज के जनरेशन के हिसाब से कह लो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू, एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको चीज़ों को कुछ 4-5 टॉपिक्स के ऊपर समझाते हैं जी। और एक और जो उसका एक लास्ट टॉपिक होता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दैट इज पेरेंटिंग। क्योंकि हम बच्चों को तो समझा देते हैं लेकिन गलतियां दोनों तरफ से होती है, राइट? तो पेरेंट्स को भी करेक्ट करने के लिए एक पेरेंटिंग सेशन है कि वो कहाँ पे लैग करते हैं, ताकि उनका जो जनरेशन गैप आज का ये जो पॉडकास्ट है उसका मेन टॉपिक ही यहीं से यदि अपन कहें अब, लेकिन चूंकि पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें बोथ आ जाते हैं, है ना। लेकिन मेरा यहाँ पर जो पूछना है कि महिला एक एज ए पेरेंट है ना, तो वो कितना उन बच्चों के प्रति ईमानदार दिखाई दे रही हैं? देखिए, जो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस बोल रहा है कि अभी जो बीच में जो था वो काफी गड़बड़ था, लेकिन जहाँ तक मैं, क्योंकि मैं भी अपने एक 3 साल की बच्ची की माँ हूँ और मेरे भी जो ग्रुप्स में ऐसे बात होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस से जो महिलाएं हैं वो वापस से अपने बच्चों पे ध्यान देने लगी हैं, प्रैक्टिकल नॉलेजेस के ऊपर। लेकिन अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं लेक ये होता है कि आजकल दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो जॉब में हैं और दिन भर के लिए वो जॉब की बात चूंकि आपने छेड़ दी है तो मैं ये मतलब इसको यहाँ बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे कि मैंने एक जैन मुनि थे, उन्हीं का वो सुना था कि जब वो एक कलेक्टर मैम ने पूछा कि महिला को जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने बहुत शानदार आंसर दिया था। और वो आंसर यदि कोई सुन लेगा ना तो निश्चित तौर पे उसे कि लेडीज को काम घर में ही इतने सारे काम होते हैं कि यदि वही पैसे बचाएं तो वो एक बहुत बड़ा सहयोग उसका रहता है। लेकिन आज जो एक जो कहना चाहिए, क्या बोलूं, यदि कोई शब्द ऐसा बोल दूंगा तो हो सकता है बुरा लग जाए, लेकिन चूंकि जरूरत है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर काम करिए, ये उन्होंने भी कहा कि जरूरत है तो बिल्कुल काम करिए, जरूरत नहीं है तो काम मत करिए। ये मैंने भी सुना है कि अगर आप आर्थिक तंगी से या कुछ मजबूरी में काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सकते हैं। हाँ। और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत अपग्रेड हो चुकी है, राइट? तो जैसे हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो हमें टेक्नोलॉजी में भी पॉजिटिव लेके, अगर जो लोग सच में अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहती हैं तो वो शायद पार्ट टाइम जॉब भी ले सकती हैं। जो वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत अच्छी सुविधा चल रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे के ऊपर, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, तो बॉर्न होने से लेके आई थिंक 5 से 7 साल बच्चों को आपकी सख्त जरूरत होती है। सही बात है। क्योंकि इस टाइम पे कहते हैं ना कि जैसे उनका खाली दिमाग है, या ये कह लो कि मिट्टी होती है, वो कैसे भी उसको कैसे भी करेंगे, एग्जैक्टली जो भी शेप देंगे, क्योंकि इस टाइम पे उनका जो दिमाग होता है वो पूरा खाली होता है। अब इट इज ऑल अप टू यू कि आपको उसको कैसे भरना है, कैसे उसको शेप देना है, मोल्ड करना है। वही बात आती है, जैसे आपने कहा कि वो बच्चे
दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पे जाते हैं, हाँ, और बच्चे जाते हैं नैनी के पास छोड़ देते हैं। अब चूंकि जिस परिवेश में बच्चे संस्कार में पलेंगे बढ़ेंगे, तो बड़े होकर समाज में भी वो वैसा ही आचरण लेकर आएंगे। एक बात। दूसरी चीज, एक पहले दादा दादी और नाना नानी का एक बहुत बड़ा रोल होता था। क्या आप मानते हैं कि वर्तमान परिवेश में दादा दादी और नाना नानी का रोल एक सीमित हो गया है, कम हो गया है, या ये कहें कि ना के बराबर हो गया है? हाँ, मतलब छोटी सिटीज में तो शायद अभी भी लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर हम बड़ी सिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो दादा दादी नाना नानी है वो अपनी जो सिटी है, होम टाउन है, वो छोड़ना नहीं चाहते। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि हस्बैंड वाइफ दोनों सिटीज में जॉब के पीछे हैं, तो वो वहां से छोटे में नहीं आते। तो वो इसलिए ये डिफरेंसेस है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सीमित सा हो गया है। और दूसरी चीज, थोड़ा बहुत मैं कह लूँ कि जो रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं या जनरेशन गैप हो जाती है, तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा टोका-टाकी होगी, इसलिए जो है तालमेल नहीं बैठ पाता। लेकिन जब तालमेल की बात करते हैं कि तालमेल नहीं बैठ रहा है, हम यदि बात करें तो यदि किसी भी परिवार के जो संस्कार हैं, संस्कृति है, तो वो उसके दोनों कुल से आती है। एक माँ के कुल से आती है और एक पिता के कुल से आती है। पिता के कुल का दायित्व दादा दादी के पास होता है, माँ के कुल का दायित्व नाना नानी के पास होता है। और वो दोनों कुल की स्मृतियां लेकर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना होता है। क्यों कि दादा दादी अपनी कहानियां सुनाते हैं, नाना नानी अपनी कहानियां सुनाते हैं, और उनकी कहानी के साथ जब वो बच्चा आगे बढ़ता है तो उसके पास निश्चित तौर पर समाज का एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि डाटा उसके पास अवेलेबल होता है ना। तो उसको सीखने की, समझने की, सुधरने की बहुत सारी गुंजाइश उसमें रहती है। तो ये तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं इस चीज़ में रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन ये तो कमी आ रही है। हाँ, कमी तो आ रही है। और इसका मतलब सॉल्यूशन 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े टाइम के लिए जैसे दादा दादी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाएं कि अगर अब, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए बाहर बच्चे जा क्यों रहे हैं, मतलब अभी हम माता पिता की बात करते हैं जो अब दादा दादी बन चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ही पढ़ाया और वही चाहते हैं कि बाहर जाए बच्चा, अच्छा कमाए। देखिए वो तो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते से ही उसे ये कहते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, अमेरिका जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, तो उसको तो वो सपने तो वही दिखाते हैं, और जब वो चला जाता है तब फिर वो अकेले रह जाते हैं। वो तो बात मतलब तो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए जैसे कि मैं किसी पे ऐसे कमेंट नहीं या ऐसे नहीं करना चाहूंगी, लेकिन दादा दादी का जैसे मैं आपको एक ड्रॉबैक बताती हूँ विच आई शुड टेल, कि जैसे दादा दादी को भी क्या करना चाहिए, जैसे हम नई चीजों को अपने हिसाब से अडॉप्ट करते हैं, है ना, तो दादा दादी को भी थोड़ा सा तालमेल बिठा के थोड़ा सा वो ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा बहू की सुन ले, बेटे की सुन ले, और वहां से बेटे बहू थोड़े से दादा दादी की सुन ले। मैं आपको ये चीज सामंजस्य वाली स्थिति हो गई। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या दादा दादी के टाइम पे मोबाइल चलते थे? नहीं चलते थे, है ना, गाड़ियां भी नहीं चलती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया है। आज आप देखेंगे दादा भी व्हाट्सएप फेसबुक पे है, दादी भी फेसबुक, और उस पे सारी सोशल एक्टिविटीज है, किटीज है, सब कुछ, और बहुत अच्छी बात है, मतलब क्योंकि अपने लाइफ में उनको खुश रह के उन्होंने अपनी लाइफ में जो कर लिया ठीक है, लेकिन अब वो खुश है। तो जैसे उन्होंने नई टेक्नोलॉजी अपनाई, तो वैसे ही बहू और बेटे को भी उनको उसी तरीके से कि भाई टेक्नोलॉजी है तो थोड़े से चेंजेस वो भी उसको स्वीकार कर लें, तो शायद फैमिलीज में वो लोग भी अच्छे से रहेंगे। और मैंने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है कि सच में बड़े लोगों में भी बहुत चेंजेस हैं। आप देखोगे अब एकदम से वो सास बहू वाली लड़ाइयाँ नहीं होती है जो पहले होती थी। अब सास बहू की दिक्कत ये है कि सास को तो साथ में रखना ही नहीं है, तो लड़ाई होगी कहाँ से? लेकिन फिर भी जो रह रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं ये चेंजेस है कि नहीं चलो तुम हमारी बेटी हो, और वो एज अ बेटी अडॉप्ट अच्छा, ये चूंकि आपने बेटी शब्द लेके आई हैं, तो एक बात तो आप ये देखिए कि जब भी कोई भी माँ होती है, उसकी बच्ची भी होती है, मतलब बेटी भी होती है, बेटा भी होता है, तो बेटी की जब वो शादी करती है तो ससुराल बेटी पहुंचती है और उसके फोन चालू हो जाते हैं, ठीक है। और यदि जब बेटे की शादी करती है और यदि बहू आ जाए, उसके फोन आ जाएंगे, तो फिर वो सास कहेगी क्या मतलब फोन चालू हो गए आपके। तो ये जो मतलब कहना चाहिए
एक कम्युनिकेशन जिसकी कहें कि माँ के रूप मतलब बेटी के रूप में तो उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन बहू के रूप में वो अच्छी नहीं लगती हाँ, है। तो ये भी चीज़ें देखने मिलती है। हाँ, ये देखने मिलती है। और देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, आप घर पे आप बात करो, सब कुछ करो, लेकिन सबके घर में अप डाउन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं। तो पहली बात तो हर एक छोटी छोटी चीज जो है अपने मायके में नहीं बताना चाहिए। मैं बिल्कुल इस जनरेशन की हूँ, चाहे मुझे लोग सही कहें गलत कहें, लेकिन ठीक है, सबके लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, तो आपको इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और जो भी प्रॉब्लम है, आइदर आप अपने घर में मतलब ससुराल वाले पक्ष में कहीं ना कहीं कैसे भी बात रखने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। आपने नॉर्मली बोला कि आज खाना बना था, उसमें अच्छा नहीं बना था या नमक तेज हो गया था, तो मम्मी को यार अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बोला कि तुम देख के डालो, ठीक है। लेकिन आपके लिए ये नॉर्मल है, उन्होंने नॉर्मली कहा, लेकिन हो सकता है कि आपकी मम्मी उसको थोड़ा सा बढ़ा के कह दें, गलत वे में ले ले, है ना कि और उन्होंने कहा कि अच्छा तो तू ऐसा बोल दिया कर, या व्हाटएवर, कुछ ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। तो यहाँ मैं एक बात बोलूँ आपको कि क्या महिला की शत्रु नहीं है? ये चूंकि ये देखिए समाज का दायित्व किसके ऊपर है। मैक्सिमम यदि अपन बात करें तो कोई भी परिवार हो, समाज हो, वो बगैर महिला के अधूरा है ना। शिव और शक्ति के बगैर ये पूरा ब्रह्मांड अकेला है ना। तो जब भी देखने में ये आता है कि पुरुष का इंटरफेयर किसी फैमिली में उतना नहीं रहता है जितना महिला का रहता है। तो क्यों ना, जैसे आप लोग तो खैर क्लासेस चलाते हैं तो वो अच्छी बात है, बाकी महिला को सुधार की आवश्यकता तो है, क्योंकि शत्रु तो महिला की है ना। यदि सास के रूप में वो बहू को पसंद नहीं कर रही, देवरानी जेठानी आपस में नहीं बन रही है ना, तो ये तालमेल यदि कहें तो वो गड़बड़ तो वहीं से, और वहीं से फिर जो अच्छा खासा परिवार होता है वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बरसों की बनी बनाई जो सब एक जो ढांचा होता है वो ध्वस्त हो जाता है सिर्फ एक महिला के कारण। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें पुरुषों का भी इन्वॉल्वमेंट है। वो इसलिए है क्योंकि ही शुड बी अ लीडर, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे कह देते हैं ना कि महिलाओं के हाथ में वो चला जाता है। तो मेरा इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आजकल जैसे सब लोग मोबाइल में लग गए हैं, जैसे मैंने बोला ना कि मोबाइल का ड्रॉबैक हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल में। तो इसका सीधा सच्चा सा सॉल्यूशन ये है कि दिन में मतलब जब शाम होती है, सब लोग घर पे होते हैं, तो या तो डिनर के वक्त या डिनर के बाद 1 घंटा सारी फैमिली को साथ में बैठना चाहिए और उसके बाद अपना ओपिनियन लेना चाहिए। आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, साथ में बैठने की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना तक देखा है कुछ परिवारों में कि बच्चा ऑलरेडी पहले से गेम में लगा था, माता राम उनकी ऑलरेडी अपनी टीवी में व्यस्त थी, पिताजी कब आके बैठ गए, ना माँ को मतलब ना पिताजी माँ बेटे को मतलब, वो दोनों अपने में लगे हैं। पिताजी आए तो पिताजी भी जो है मोबाइल में लग गए, और तीसरा बंदा जो कोई आया XYZ कोई भी आके बैठा, वो उन तीनों को देख रहा है, वो सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। और वो आके बैठा, थोड़ी बहुत जो भी कुछ बात हुई, ना उससे चाय की, ना पानी की, ना शरबत की, वो कोई बात नहीं की, वो बेचारा वो अपने आप वहाँ से चल देता है। तो मोबाइल का ड्रॉबैक तो ये हो रहा है। नहीं सर, तो इसका तो देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो सीधी फैमिली खत्म है, उसमें ना कभी बेटे में कोई संस्कार आएंगे ना बेटियों में कहीं संस्कार होंगे। क्योंकि जो अगर आप फैमिली में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, एवरीवन डिजर्व रिस्पेक्ट, राइट। जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मैं तो कह रही हूँ चाहे छोटा सा बच्चा भी हो, अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे तो ही तो वो देना सीखेगा। बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि आपने देखा है, आप उसको कभी भी बिठा के कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते हो कि इधर आओ, ऐसे आने को इधर आओ बोलते हो, उधर ऐसे, आप कभी इशारे से नहीं, आप नॉर्मली बोलना शुरू करते हैं, बोलते हैं और बच्चा सीखता है, सीख जाता है। ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों के लिए जो देखेंगे वही सीखेंगे। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, चाहे वो वाइफ हस्बैंड को दे, हस्बैंड वाइफ को दे, दोनों को रिस्पेक्ट देंगे, तो बच्चा रिस्पेक्ट देना और लेना सीखेगा। की बात कर रहे हैं कि यहाँ तो अब स्थिति ये है कि आप कहने के लिए तो पति देव होते हैं और यदि मैडम का मूड घूम गया
फिर तो आप समझ सकते हैं क्या होता है। सर तो ये आपका बात देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन चूंकि समाज में परिवर्तन लाना हमारा दायित्व है, आप नई जनरेशन से हैं, निश्चित तौर पर समाज को बदलने का काम हमारा ही तो है ना, और हम ही लोग तो समाज के पार्ट हैं, तो कैसे बदला जाएगा। आज हम जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, हो सकता है इससे कोई एक ऐसा बिंदु निकल के आए और किसी को टच करे कि नहीं यार ये काम हमें नहीं करना चाहिए, तो परिवर्तन आ सकता है निश्चित तौर पे। इसीलिए मैं ये बार बार ये सब ऐसे विषय उठा के लेके आता हूँ कि समाज में परिवर्तन आए। तो अब ये मतलब इसी उसमें मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि आज समाज हमारा वृद्ध आश्रम की तरफ जा रहा है जी। ये तो इसके लिए तो मैं पुरुष और महिला दोनों ही दोषी हैं जी। एक बेटा अपने बाप को, एक बेटा अपनी माँ को कैसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ सकता है जी। ये तो देखिए समाज की बहुत ही कड़वी सच्चाई कह लो, कालापन कह लो, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगेन मैं आपको बोलूँगी, ये माता पिता का ही कहीं ना कहीं वो रहता है। क्यों रहता है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम छोटा बच्चा है तो आप बच्चे को बच्चा क्यों समझ रहे हैं, मतलब बच्चे को बच्चा समझना के साथ साथ आपको उसको छोटे से ही मोरल वैल्यू डालने की जरूरत है। जैसे छोटा बच्चा है, अगर वो हाथ उठा रहा है या कुछ भी है, छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, तो कहते अरे बच्चा है, नहीं, आप उसको उसी टाइम आपको उसको सही गलत बताने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज है, आपको हर एक जिद को पूरा करना है ना। आप बच्चे ने अगर छोटी सी भी चीज मांगी, अगर उसके काम की नहीं है तो हम फट से ला करके देते हैं। क्योंकि आजकल पेरेंट्स का वही हो गया है कि जैसे आपके पेरेंट्स या आपका भी यही होगा कि जो चीज मुझे नहीं मिली तो मैं अपने बच्चों को दे दूं। सेम मेरा है। लेकिन आपके फैमिली में एक रूल होना बहुत जरूरी है। रूल कैसा होना चाहिए कि जो चीज सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि जैसे मान लीजिए माँ ने किसी चीज के लिए मना कर दिया, तो बच्चा ढूंढता है कि अब मैं किसके पास जाऊंगा। मान लीजिए वो पापा के पास गया, उसने पापा से जिद की, क्या हुआ, पापा ने जिद को पूरा कर दिया। बात एक चॉकलेट की है, राइट, लेकिन वो चॉकलेट नहीं है, उसको ये माइंड में बैठ गया है कि मम्मी की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। और ये मैं सिर्फ मम्मी की वैल्यू की नहीं बोल रही, घर में कोई भी सदस्य हो सकता है, इवन पापा हो सकते हैं, कुछ भी है। और दूसरी चीज होती है कि माँ का कह लो कि ममता कह लो, तो कई बार वो उसकी गलतियों पे भी पर्दा डालती रहती है। पहली गलती हुई एक मैंने कहीं स्टोरी सुनी थी, कोई से डाकू की कहानी थी, तो उसकी कहानी यही थी कि जब वो मरा तो उसने उसकी माँ को बोला कि तुम ही के कारण आज मैं डाकू बना हूं। तो वो सब लोग शौक है कि भाई माँ कौन चाहेगी। तो कहने लगे जब मैं पहली बार स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके आया तो तुमने मुझे डांटा नहीं, तुमने बोला चल ठीक है इसको रख दे, अगली बार से मत करना, ठीक है। और उसी के कारण मेरी हिम्मत बढ़ी, और हिम्मत बढ़ते बढ़ते आज मैं इस स्थिति पे हूं कि आज मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ। बिल्कुल ठीक बात। तो कहीं ना कहीं तो बच्चों के बेसिक्स जो रहते हैं वो छोटे में ही होते हैं। आप उन्हें छोटे से सही गलत जो भी है उन चीज़ों की प्लानिंग करके उनको बताएं कि ये चीज़ गलत है। कई बार बच्चा जिद्दी हो जाता है तो हम बच्चों को भी और जिद्दी वो करते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे वो जिद पे चढ़ा है, पहले उसको रोने दीजिए, आप चाहे 10-15 मिनट उसको रोने दीजिए, एंड जब वो सेटल हो जाए तो बच्चे को समझाएं कि ये सही है नहीं था, इसलिए हमने आपकी जिद पूरी नहीं की। बच्चा बिल्कुल मान जाता है, वो तो क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात नहीं मान जाता है, वो तो उसको उतनी देर के लिए आपको यदि डाइवर्ट करना है तो वो और इसमें मम्मी पापा को पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्हीं चक्करों के कारण जब गलतियां होती जाती है, रोना धोना बढ़ता जाता है। जैसे बच्चों की एक लिमिट आपको तय हो जाएगी कि आज मैं 10 मिनट रोया था तो मेरी जिद पूरी हो गई, अब अगर कल 10 मिनट में नहीं हुआ तो मैं कल मुझे 15 मिनट रोना है। तो ये उसका एक माइंडसेट तैयार हो जाता है। तो आप जो वृद्धाश्रम की बात कर रहे थे, तो मैं यही छोटी छोटी चीजें हम रेक्टिफाई करें, एक हैप्पी माहौल बनाएं, बच्चे के ओपिनियन को भी सुने। कई बार हम रिजेक्ट कर देते, अरे इससे नहीं खेलो, इससे ये नहीं करो, इससे वो नहीं करो, नहीं डराना टोकना, इससे बच्चे को कहीं ना कहीं छोटे से वो कुछ ना कुछ लेके बैठता है। और एक चीज मैं और देख रहा हूँ कि जो माएँ हैं बच्चे के प्रति जो भाव है ना वो एग्रेसिव वाला है, वैसा नहीं है कि जो ममतत्व वाली बात कर रहे हैं ना आप,
वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है अब, जबकि इसके उल्टे पिता में एक वो चीज़ दिखाई दे रही है कि वो बच्चे को थोड़ा सा उसकी फीलिंग्स को समझ के वो करेगा। हाँ। तो ये तो चीज, ये भी कमी दिखाई दे रही है। क्यों? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमने तो ये तक देखा छोटे बच्चे हैं, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो उसको एक स्कूल में छोड़े आएंगे। क्यों छोड़े आएंगे? कि जिससे कि उनको फ्रीडम मिल सके। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। देखिए जैसे कि ना आप जितना सोशल मीडिया या इस पे जितना ज़्यादा आप अपडेटेड रहेंगे ना, तो ये परेशानी पैदा होगी, कहीं अग्रेसिव रहेगा, आप कहीं ना कहीं थोड़े चिड़चिड़े रहेंगे। आजकल क्या हो रहा है, आप वॉशरूम भी जा रहे हैं, मोबाइल साथ में, कहीं मोबाइल साथ में। अच्छा, इसके दो रीजन, एक मैंने आपको रीजन बताया कि कहीं ना कहीं उनको अपना ही लाइफ चाहिए, कि काम से फ्री नहीं हो पा रहे, फिर बच्चे आ रहे हैं, फिर बच्चों में लगे हैं, कुछ ना कुछ लगे, अपना सोशल एक्टिविटीज भी करना है, और इस चक्कर में हम बच्चा अगर हमारे पास कुछ आता है तो थोड़ा सा। और दूसरा रीजन ये कहीं ना कहीं है कि देखिए दिन भर अगर आप एक ही माहौल में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो इस चीज में हस्बैंड को भी थोड़ी सी, जैसे आपने बोला कि वो पोलाइट है या जो कुछ भी है, क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ 1-2 घंटे के लिए आ रहे हैं, है ना? मतलब वो तो नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप 1-2 घंटे आ रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है। और आजकल के मतलब मैं, आपने भी देखा होगा, आजकल के पिताओं में बहुत चेंजेस हैं। जैसे कि आप देखोगे, आप खुद भी सोचोगे कि अच्छा बच्चों पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, या अच्छा बच्चे के साथ पिता संभाल रहा है, उसका डायपर तक चेंज कर रहा है आजकल, है ना? और पहले की जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि बड़ी फैमिली होती थी, इतने सारे बच्चे होते थे, देखने वाला कौन था, कौन पर फिर भी मतलब अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के, तो ये जो एग्रेशन है, तो थोड़ा सा इसको भी ऐसे कम कर सकते हैं कि थोड़ा सा पापा लोग सपोर्ट देके, और थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे उनको कि चलो ठीक है, वाइफ को अपना टाइम दो, कि इट्स ओके। जी जी। चलिए, मैं इस बात को और थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलता हूँ कि आज समाज में चारों तरफ देख रहा हूँ इतना धर्म का प्रभाव चल रहा है, चारों तरफ कथाएं चल रही हैं, मंदिरों में भी और जहाँ भी देखो धार्मिक आयोजन बड़े स्तर पे चल रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन आना चाहिए, जो सोच में परिवर्तन आना चाहिए, वो मेरे को दिखाई नहीं देता उस स्तर का, जिस स्तर पे लोग उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, धर्म से रिलेटेड मैं ज़्यादा तो कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन अगेन मैं बोलूँगी कि हर एक चीज इक्वल है। जैसे धर्म इक्वल है ना, वैसे ही आपके लिए परिवार इक्वल है। जैसे कि आपने किसी ना किसी साधु संत भी हमको यही प्रवचन में बोलते हैं कि या तो गृहस्थ में मत फंसो, लेकिन अगर आप गृहस्थ में फंसे हैं, आपने गृहस्थ स्वीकार किया है, तो आपका जो मेन जो काम है वो आपको गृहस्थ है। आप पहले अपने बच्चों के पे ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, और उनको पूरा करने के बाद में आप जब फ्री हो गए तब जाके आप प्रवचन सुनने आओ। ये सब छोड़ छाड़ के अपने प्रवचन सुनने नहीं आओ, ये है बात। लेकिन यहाँ उल्टा होता है कि वो सबको छोड़ के और प्रवचन सुनने अपन जाते हैं, ये होता है। ये चलिए, तो बहुत सारी बातें आपके साथ हो गई हैं, लेकिन अब चलते चलते मैं कुछ पंक्तियों के साथ विदा लेना चाहूँगा कि वो स्वच्छंद रहना चाहती है, वो स्वच्छंद रहना चाहती है, इस समाज में उड़ना चाहती है मर्यादा की डोर के बिना। झटपटाहट इतनी की सीमाओं को भी लांघ जाए, पर समाज कहाँ देता है इजाज़त हाथों से पार जाने की। वो देवी है, वो कल्याणी, वो काली भी, वो दुर्गा भी, वो ममता की करुणामयी माँ भी। समाज को समाहित करने का दायित्व भी उसी का है, फिर ये झटपटाहट कैसी? क्या नहीं हो सकता मर्यादा का पालन, सोचते हैं सभी। वो स्वच्छंदता का मतलब कुछ गलत समझ बैठी है। तन ढकना ही मर्यादा है क्या, या फिर ना तन ढकना स्वच्छंदता? दोनों ही प्रश्नों के बीच वो स्वच्छंदता में ही प्रवेश को आतुर है। पर कौन देगा सबको इजाज़त, पर कौन देगा सबको इजाज़त? जो स्वयं जगत जननी है, जो स्वयं जगत जननी है, जिसका काम ही निर्माण करना है, परवरिश भी वही करती है, फिर स्वच्छंदता की अनुमति भी तो वही देती है। बदलते राग में, बदलते समाज में, बदलते देश में, बदलते परिवेश में क्या स्वच्छंदता ही स्वतंत्रता बन बैठी है? तन की आड़ में मन को बाहर किए जा रही है। समाज में बढ़ती हिंसा को दोषी भी अब वही ठहराती जा रही है। वो स्वच्छंद रहना चाहती है, स्वच्छंद रहना चाहती है। तो कुल मिला के ये है कि वो ये सब स्वच्छंदता का ही परिणाम है कि आज हम जो समाज में एक परिवर्तन देख रहे हैं, और उसके परिणाम के चलते
कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आज चूँकि हमने एक विषय नहीं उठा पाए हैं कि यदि हम स्वच्छंदता के साथ ही ये विषय उठाते कि जैसे ही हम पहनावे की बात करते हैं तो लोग भड़क जाते हैं एकदम, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मानना पड़ेगा कि समाज इन सब चीज़ों को स्वीकृति नहीं देता है। इसलिए मर्यादा जितनी नारी के लिए है उतनी पुरुषों के लिए भी है। दोनों को ही समाज में एक दायित्व है, अपनी मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। मित्रों, आज का ये पॉडकास्ट जिस विषय को लेकर था वो तो आप समझ ही गए हैं, और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है, समाज में परिवर्तन आना चाहिए, अच्छे संस्कार आना चाहिए और सबको अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। यदि परिवार बचेंगे तो समाज एक सुंदर रूप में आ सकता है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं लोग कितने हाई पर, छोटी छोटी बातों को लेकर हाई पर हो जाते हैं, जरा सी बातों पर मर्डर हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोष हमारी परवरिश का है, या कहीं ना कहीं दोष हमारे संस्कारों का है। इन संस्कारों की जब बात होती है तो हमारे परिवार पर बात आती है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है, और वो है आप सबका एक आध्यात्मिक रूप से जुड़ाव और सबको साथ लेके चलने की मानसिकता। नमस्कार, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।